अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। और आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखो भाई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का इम्यून सिस्टम में क्या रोल होता है, हम इसको पहले डिस्कस करेंगे। एज गिवन इन आवर बुक, आवर गट इज लाइंड इंटरनली विद म्यूकोजा। देखो भाई, अब होता बेसिकली ये है कि जो हमारा गट है, सही है, यानी जो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो अंदर से जो है म्यूकोजा के जरिए से लाइंड है। फॉर एग्जांपल, इसका क्या मतलब है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये स्टमक है, सही है, ये स्टमक है ना, तो स्टमक की जो दीवार है, इस दीवार के अंदर हमारे पास कुछ लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर सिरोसा कहलाती है। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि अभी हमने सिर्फ पढ़ना किसको है, इम्यून सिस्टम को पढ़ना है ना। सिरोसा के अंदर मस्कुलैरिस आ जाता है, ये रेड वाला, फिर आ जाता है सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा के बाद फिर आ जाएगा हमारे पास ऐसे म्यूकोजा। ये तीन, यानी इतनी सारी लेयर्स के बाद ये बनता है। और फिर ये पूरी कैविटी होती है, ल्यूमन होता है, जो फूड के साथ कांटेक्ट में होता है, यानी ये हिस्सा। तो जो अंदर वाली दीवार है ना बेटा, ये इस पे म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं और ये म्यूकस सिक्रीट करती है, और वो म्यूकस जो है इस दीवार को सराउंड कर लेता है, यानी म्यूकस के जरिए से ये दीवार सराउंडेड होती है। तो इस लेयर को हम इसी वजह से म्यूकोजा कहते हैं। तो म्यूकोजा जो है वी कैन से कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन आवर GIT फ्रॉम इंटरनल सरफेस, और तो वो म्यूकोजा प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, म्यूकोजा के अलावा इन एडिशन आवर स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड विच सिक्रीट HCl। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl सिक्रीट होता है ल्यूमेन में, और अगर कोई फूड में किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया था तो वो HCl उसको मार देता है। और एंड वेराइटी ऑफ एंजाइम टू डिस्ट्रॉय इंक्लूडिंग नॉक्सियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो भाई आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले म्यूकोजा रोकेगा, और इसके अलावा HCl और फिर इन डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो उसको मार देंगे। अच्छा खैर, हम बात करते हैं द इंटरनल लाइनिंग ऑफ माउथ, नोज, डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी पैसेज एंड लंग्स, यूरिनरी ट्रैक। ये सारी, इन सब की जो इंटरनल लाइनिंग होती है ना, इन अंदर की दीवार, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है, जो अंदर की दीवार है, इसमें क्या होता है, म्यूकस होता है, सही है ना। म्यूकस है तो वो म्यूकस क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेनिट्रेट नहीं करने देगा, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस म्यूकस को क्रॉस करके अंदर दीवारों में, इन दीवारों में जो सेल है उसमें नहीं घुस सकता, सही है ना। अच्छा, दी म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको म्यूकोजा कहते हैं। अब क्या लिखा है बेटा, द इंटरनल लाइनिंग आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल, द म्यूकोजा नॉट ओनली सर्व एज नॉन स्पेसिफिक फिजिकल बैरियर ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्ट नेचर। देखो भाई, जो म्यूकोजा होता है वो अपनी कॉम्पैक्ट नेचर, यानी सेल इसके बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, और ऊपर म्यूकस भी होता है। तो ना सिर्फ ऐसा नहीं होता कि भाई म्यूकोजा सिर्फ एक हमारे पास नॉन स्पेसिफिक फिजिकल बैरियर है, बल्कि इसके अंदर ये एज अ बायोकेमिकल बैरियर भी सर्व करता है, सही है ना। यानी म्यूकोजा जो है वो फिजिकल बैरियर तो है ही है, पेनिट्रेट नहीं करने देगा, सही है ना। फिजिकल बैरियर तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ बायोकेमिकल बैरियर भी है, सही है। थ्रू इट्स म्यूकस, इसमें जो म्यूकस होता है बेटा, वो म्यूकस जो है उसके अंदर क्या होता है, विच कंटेन मैनी एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। यानी बेटा ये जो म्यूकोजा की जो सेल है, म्यूकोजा के जो सेल है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर घुसने नहीं देंगे, और इसके ऊपर जो म्यूकस है उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं जो कि उन पैथोजेंस को किल करेंगे, सही है ना। तो बेटा एक रीज़न आपसे ये पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से, मेरे जहन में एक रीज़न क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ म्यूकोजा, हाउ म्यूकस मेम्ब्रेन्स कैन सर्व एज बायोकेमिकल बैरियर। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, आप इसको आंसर इस तरह से मार्क कर सकते हो ना कि भाई द म्यूकोजा नॉट ओनली सर्व एज अ नॉन स्पेसिफिक फिजिकल बैरियर ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्ट नेचर, बट also provide a biochemical barrier through its mucus which contain many antimicrobial proteins, सही है ना। अच्छा, ये रीजन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसको अपने पास लिख कर रखो। Moreover, the mechanical action of peristalsis of the gut also move out the slouted mucus along with the undigested content. But अच्छा, एक चीज़ याद रखना बेटा, ये म्यूकस एक बार इस सेल के ऊपर जमा हो गया ना, तो ऐसा नहीं है कि म्यूकस
हमेशा जो है ना रहेगा। ये नए म्यूकस बनते रहते हैं, पुराने निकलते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, पुराने निकलते रहते हैं। तो पुराने निकलते हैं तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसी में चिपक जाता है, तो वो भी निकलेगा। तो पैरासेल्सिस की वजह से वो म्यूकस भी जो है ना अनडाइजेस्टेड कंटेंट के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अगर वो उसने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप किया हुआ है तो वो भी निकल जाएगा। सही है ना। तो इस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस पैराग्राफ में क्या सीखा, HCl है, यानी इससे म्यूकोजा है, म्यूकोजा के साथ HCl है और डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है। और म्यूकोजा फिजिकल और बायोकेमिकल दोनों बैरियर्स बना रहा है। अपने कॉम्पैक्ट नेचर की वजह से वो फिजिकल बैरियर है, और अपने म्यूकस की में जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स है उसकी वजह से ये बायोकेमिकल बैरियर है। और पेरिस्टाल्सिस का भी रोल होता है। सही है ना। तो अगर आपसे रीजन ये पूछा है गया कि रोल ऑफ पेरिस्टाल्सिस इन इम्यूनिटी, अब ये तो कहीं पे भी नहीं है बट यहाँ इस पैराग्राफ में लिखा है ना, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि भाई जो स्लाउटेड म्यूकस होता है, यानी जो पुराने म्यूकस होते हैं जो झड़ जाते हैं, पैरास्टाल्सिस उनको निकालता है, तो उस तरह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी निकल जाते हैं। समझे वो बात बेटा। अच्छा, इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड डिफरेंस, आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज आल्सो इक्विप्ड विद सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज। यानी इन सब के अलावा हमारे जो GIT है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसके अंदर लिम्फोइड टिश्यूज भी होता है। सही है। अच्छा देखो, लिम्फोइड टिश्यूज का मतलब है ये लिम्फोइड टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होंगे जिसमें इम्यून सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। सही है ना। तो इसके अंदर एक तो टॉन्सिल है, आपको पता है ना टॉन्सिल कहाँ होता है, मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये टॉन्सिल है हमारे फेरिंग्स पे। ये देखो, एक ये लिंगुअल टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, यहाँ पे इस जगह पे आप समझ पा रहे होगे किस जगह की बात हो। तो टॉन्सिल्स इन जगहों पे, खैर अभी टॉन्सिल्स को पढ़ नहीं रहे, मैं बस सिर्फ आपको दिखा दूँ ताकि आप परेशान ना हो गए टॉन्सिल्स कहाँ पे होते हैं क्या। तो फेरेंजियल रीजन में टॉन्सिल्स है, पेयर्स पैचेस होते हैं स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर, और अपेंडिक्स होता है। ये सारे इन सब के में क्या है, लिम्फोइड टिश्यूज इज रिच इन मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस याद रखना कि ये फैगोसाइट है। तो इन लिम्फोइड टिश्यूज में क्या होता है, मैक्रोफेज होता है और लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स में NK सेल्स होते हैं ना, नेचुरल किलर सेल्स। तो ये दो इम्यून सेल्स हैं जो कि क्या करेंगे, बैक्टीरियाज को या पैथोजन को किल करेंगे फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सही है ना। अच्छा भाई, इसके अलावा अनदर सेक्टर ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज आर WBCs। इस कुछ और WBCs होते हैं जैसे कि प्लाज्मा सेल्स, B सेल्स को कहते हैं, लिम्फोसाइट्स वेंडरिंग इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन। अब बेटा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, देखो स्मॉल इंटेस्टीन की एपिथेलियल टिश्यूज हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन हम किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा स्मॉल इंटेस्टीन है, उसकी एपिथेलियल टिश्यूज है, ये दिस वन इज एपिथेलियल टिश्यूज। और उसी के साथ साथ अब ऑब्वियसली सिर्फ एक टिश्यू की लेयर तो नहीं होती, कनेक्टिव टिश्यूज भी होंगे, जैसे लेमिना प्रोप्रिया है, कनेक्टिव टिश्यूज होंगे यहाँ पे। सही ना। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूकोजा है ना, म्यूकोजा की एपिथेलिया हम कहते हैं जो सरफेस को कवर करता है, और उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज है। तो ये एपिथेलिया और कनेक्टिव टिश्यूज के बीच में कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। और तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, बट इन बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारे पास प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट्स घूम रहे होते हैं, और अगर कोई पैथोजन अंदर आता हुआ दिखता है तो उसको मार देते हैं। सही है ना। तो बस ये याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टीन की जो दीवार है, उस दीवार की जो एपिथेलियल टिश्यूज है, एपिथेलियल का मतलब होता है जो कवर, फॉर एग्जांपल ये दीवार है, सही ना। अब दीवार है, अब इस दीवार को कवर करने के लिए यहाँ पे एक टिश्यू लगा हुआ है, यहाँ पे एक टिश्यू, तो ये एपिथेलियल टिश्यूज है। अब इस एपिथेलियल और अंदर वाले कनेक्टिव टिश्यूज के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उससे बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी है, और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये इम्यून के सेल्स घूमते रहेंगे और प्रोटेक्ट करते रहेंगे। सही है ना। और इसी के साथ नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स आल्सो प्रेजेंट इन एपिथेलिया। इसके अलावा एपिथेलिया में भी बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, सेल्स ऑफ म्यूकोजा के, ऑफर अनदर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये स्मॉल इंटेस्टीन की डायग्राम बनाई गई है, दिखाई गई है कि भाई दिखाया गया कि यहाँ पे ये देखेंगे पेयर्स पैचेस, इस जगह पे पैचेस हम इसलिए कह रहे हैं कि ये
कनेक्टिव यानी बेसिकली बंडल्स ऑफ टिश्यूज, बंडल ऑफ सेल्स। तो खैर दिस इज ऑल अबाउट रोल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। तो बेटा आपको यहाँ पे मैंने समझाया कि क्या क्या रोल है। एक तो म्यूकोजा है, म्यूकोजा में क्या, म्यूकोजा फिजिकल बैरियर भी है, केमिकल बैरियर भी है, HCl भी है स्टमक में, और बहुत सारे एंजाइम्स भी। इसके अलावा ये हमारे पास कुछ टिश्यूज़ हैं, कुछ सेल्स हैं, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, लिम्फोइड अपेंडिक्स, ये सारे लिम्फोइड टिश्यूज़ हैं जो कि इम्यून सेल्स फॉर्म करते हैं जो कि उनकी प्रोटेक्शन कर सके। और इसके अलावा कुछ लिम्फोसाइट्स, WBCs ऐसे होते हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होते हैं जो कि प्रोटेक्शन करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा रेस्पिरेटरी ट्रैक का क्या रोल है इसके अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।